वीडियो की शुरुआत करते हैं एंजल वन लिमिटेड के साथ में। आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी स्टॉक के लिए आए हैं और रीज़न इसके चार्ट में दिख रहा है ये फॉल। कुछ भी देखने से पहले हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे, जहाँ पे हमको एक नज़र में प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, लेकिन ये नेगेटिव तब होता जब ये स्टेक्स पब्लिक को चिपकाए हुए जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये पब्लिक के पास नहीं आए हैं, पब्लिक के तो स्टेक्स कम हुए हैं। ये कहाँ गए हैं, ये गए हैं DII के पास, ठीक है। ये भी DII के पास और पब्लिक का भी स्टेक DII के पास। तो ये आप बोल सकते हो या तो पॉजिटिव है या तो न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्या हो सकता है, देखिए ये तो नहीं हो सकता, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ये नेगेटिव हो सकता है कि इसमें बोरोइंग्स बढ़ रही है, फिक्स्ड एसेट बहुत अच्छे से बढ़ा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और वर्क इन प्रोग्रेस जीरो हो गया है, ये एक नेगेटिव बात है। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन जो इस स्टॉक को आगे लेके जाएगा वो है इसका सेल्स और प्रॉफिट का डेटा, जो कि हमको बहुत प्रॉफिट वाला दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक्सपेक्टेशन से बेटर ना हो या हो, पता नहीं। अभी जो भी गिरने का इसका रीज़न है, आपको न्यूज़ वगैरह में बहुत सारे रीजंस दिखाए जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक को ऊपर ही जाना है अगर इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है तो स्टॉक को किसी भी रीज़न से गिरने दो, छोटे मोटे रीजंस हैं तो उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही स्टॉक को बेचना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। मेरे पास भी इसकी होल्डिंग है और बहुत अच्छे प्रॉफिट में मेरे पास ये है। यहाँ पे कहीं पे मैंने 1050 के आसपास में एंट्री इसमें की थी और तब से मैं इसमें अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठा हूँ। और ये नहीं है कि मैं इसमें बाइंग नहीं कर रहा, एवरेजिंग नहीं कर रहा, मेरे भी GTT में इसका ऑर्डर लगा हुआ है और हर महीने मैं उसे चेंज करते रहता हूँ। जैसे इस महीने मेरा जो इसमें एवरेजिंग का टारगेट है वो अराउंड 1900 रुपये के आसपास का है। यहाँ पे आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अगले महीने हम लोग एक नए टारगेट को डिस्कस कर लेंगे। वैसे मुझे इस लेवल पे ये चाहिए नहीं, मुझे चाहिए एक्चुअली ये 1700 के आसपास। अगर ये 1700 के आसपास में मिलता है ना तो एक अच्छी एवरेजिंग मुझे ऐसा लगता है कि होगी। लेकिन अगर उससे पहले ही मान लो इसी महीने अगर ये 1900 के आसपास आके चला जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर ये 1900 या इसके आसपास 1850 के आसपास से नीचे ना गिरे। मेरी जस्ट ये एक अजम्पशन है। हाँ, लेकिन इसके पास्ट का डेटा आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन वाला जोन इसमें रहता है, तो हो सकता है ये यहाँ से यू पैटर्न बनाने में थोड़ा टाइम भी ले ले, ऐसा हो सकता है। तो जो स्विंग ट्रेडर हैं वो अपनी कॉल सोच समझ के ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने GTT के जो प्राइस टारगेट्स हैं वो चेंज करते रहो और बॉटम पे ही लेना है। अभी तो फिलहाल ये अच्छा खासा बॉटम बन चुका है, अभी इसके नीचे जितना भी जाते रहता है, हम लोग जैसे टारगेट्स डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से आप GTT लगाओ और भूल जाओ, टेंशन मत लो। और जो होल्ड कर रहे हैं वो तो बिल्कुल मत लो, है ना। टेंशन लेने वाली इसमें कोई मुझे बात अभी तक दिखाई नहीं दी है। अगला स्टॉक जो आपने पूछा है वो है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। देख सकते हैं मार्केट कैप बहुत बड़ा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड देती है कंपनी। FII ने कुछ स्टेक्स बढ़ाया है, DII ने कुछ स्टेक्स कम किया है, लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके पास जो स्टेक है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पब्लिक से कम है, तो जो बिगनर्स हैं वो इस स्टॉक में घुसने से पहले 2 बार सोच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने कई बार पहले भी किसी वीडियो में बोला हुआ है कि बिगनर्स जो नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनके लिए इस तरह के स्टॉक जिसमें पब्लिक की होल्डिंग से कम FII और DII की होल्डिंग हो इन टोटल, वो स्टॉक थोड़े कम सेफ होते हैं। तो इस हिसाब से बिगनर्स इससे दूर रह सकते हैं। अदरवाइज 7% 5% बहुत अच्छी होल्डिंग होती है ना। अब इसके थोड़े फिक्स्ड एसेट्स भी कम होते हुए दिखे हैं, रिजर्व्स तो बढ़े हैं लेकिन फिक्स्ड एसेट्स कम हो गए हैं। तो ये एक पॉइंट है, आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है आप इसको याद रख सकते हो डिसीजन लेने से पहले। बाकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR में मुझे कुछ भी ऐसा रिस्की बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू भी देख सकते हैं लगभग डबल या उससे ज़्यादा होने की स्टेज पे है ये, और लगभग हर बार ही ऐसा हो जाता है। यहाँ पे तो ये गिरता हुआ दिखा है, लेकिन लास्ट 3 बार से ये काफ़ी अच्छी स्पीड में बढ़ रहा है, और इसीलिए आपको ये यहाँ इस जोन से ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर बहुत लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इतना फॉल इनफ नहीं है, ठीक है। अगर इसमें बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा और फॉल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इतने फॉल के बाद हम लोग सोच सकते थे, वैसे ही यहाँ पे ये भी फॉल है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे जैसे इतने से ही फॉल से नहीं सोचना है इसमें एंटर करने के लिए, थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर छोटी क्वांटिटी में आप रिस्क लेना चाहते हो तो अराउंड 350 के आसपास में इस महीने एक लेवल बनता है ये वाला, ठीक है। यहीं पे इसने पहले भी बाइंग दिखाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग दिख रही है ना, तो यही सेम जोन इसका
एक सपोर्ट लेवल है, छोटी मोटी बाइंग अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर आप इसमें ऑलरेडी होल्डिंग बना के रखे हुए हो तो आप होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हो, इसमें कुछ भी खराब दिखाई दे नहीं रहा तो इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इसे होल्ड करके चल रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग के लिए लेवल ढूंढ रहे हो तो 570 के आसपास में आप देख सकते हो। तीसरा स्टॉक आपने पूछा है सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड। छोटा स्टॉक है लेकिन बहुत फेमस स्टॉक है, डेट फ्री है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग जबरदस्त है और डिविडेंड देती है, फाइनेंशियल्स एक नंबर है। कुछ भी नेगेटिव लगा नहीं, राइट? इसीलिए इसका चार्ट आपको इस तरह का दिख रहा है। तो इसमें एंट्री करना चाह रहे हो, बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं होगा अभी के इतने लंबे रैली के बाद। अभी आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा फॉल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें थोड़ा सा और फॉल आएगा तभी इसमें लेना इसे बनता है। अभी देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं अपने लिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो जिस तरह के लेवल्स डिसाइड करता हूँ वो इस साल तो इसमें दिखना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो अगले साल में भी अगर इसमें अगले साल तक कुछ फॉल आता है अच्छा खासा तो मैं इसमें एंट्री के लेवल्स आपको बता पाऊंगा, लेकिन इस साल तो मुझे ये पॉसिबल नहीं लग रहा इसके फंडामेंटल्स को भी देख के। लेकिन फिर भी अगर किसी भी रीज़न से ये 1870-80 के रेंज में अगर आता हुआ आपको दिखता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है। किसी भी रीज़न से मतलब आपको कॉमन सेंस यूज़ कर लेना है ना। फ्रॉड वगैरह के केस में मत इसमें एंट्री कर लेना। कोई भी नॉर्मल अगर चीज़ होती है उसकी वजह से अगर ये गिरता है तो इसमें 1870, 80, 90 के आसपास में अगर आपको ये दिख जाए तो एंट्री कर सकते हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं इसमें कितना अभी इग्नोरेंट बना हुआ हूँ, क्योंकि अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3040 रुपये, है ना। और मैं बात कर रहा हूँ 1870-80 की, तो नियरली इम्पॉसिबल लग रहा है। तो हो सकता है अगले साल मैं इसे थोड़ा सा महंगा लूँ, लेकिन इस साल जो मेरे टारगेट्स बन रहे हैं वो इसके आसपास में ही बन रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इसे अभी फ़िलहाल इग्नोर करके चल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो फॉल आने पे पैनिक मत करना, इसे होल्ड करके रखने वाला ये स्टॉक है। FII का भी स्टेक इसमें अच्छा खासा है, प्रॉफिट्स भी ज़बरदस्त है, CAGR भी एक नंबर है। बस जब भी आपको PE रेशियो में ये PE जो है ये अगर मीडियन के आसपास में मिलता है इस तरह की सिचुएशन में तो आप इसमें एंट्री करने के बारे में कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हो इसे। अगला स्टॉक आपने पूछा है LTF, L&T फाइनेंस लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ा एक मार्केट कैप लेके है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड अच्छा देती है, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन रिटर्न जो है 5 साल में वो बहुत कम है। अब इसका मैक्सिमम टाइम का हम लोग चार्ट देख रहे हैं तो ये कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तेज़ी आई, बहुत लंबा एक फॉल देखने को मिला, फिर अभी थोड़ी बहुत तेज़ी चल रही है। चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे जाके आपको एक पैनिक मोड दिखाई दे, यहाँ से स्टॉक नीचे आ जाए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ी तेज़ी भी आ सकती है। तो इस जोन में हमको डिसाइड नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद या यहाँ से रिवर्सल अगर लेता है तो नीचे में कहीं पे हमको एंट्री के लेवल्स देखने चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को इसमें एंट्री करनी ही है, कुछ स्पेशल न्यूज़ वगैरह पता चल गई है, तो 135 के आसपास में अगर गिरता हुआ दिखे ना तो 135 के नीचे में आप इसमें दोबारा डिस्कशन करने के लिए मुझे बोल सकते हो, मैं इसमें आपको लेवल्स बता दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा रिस्की ये लग रहा है, और मेन बात है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इससे बेटर स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं अभी, तो मैं इसे इग्नोर करूंगा। इस वीडियो का लास्ट स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी कई सारे लोगों ने कई बार मुझसे पूछा है। स्टॉक खराब नहीं है, डिविडेंड देता है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ नहीं है। तो इस कंपनी को मेनली कौन चला रहे हैं? DII वाले चला रहे हैं, ठीक है। DII ज़्यादा और FII वाले उसके बाद। तो कोई नेगेटिव बात नहीं है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई सारे हमने स्टॉक्स इस तरह के देखे हैं, वो अच्छे खासे चलते हैं। अब यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट बढ़ा है, रिजर्व्स डबल हो गए हैं, तो ओवरऑल सब कुछ क्या है, अच्छा दिख रहा है। अब इसका PE रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे हमको मालूम चल रहा है कि इसका PE जो है बहुत नीचे अपने मीडियन से चला गया है। EPS बहुत अच्छे से इसका जो है ऊपर जा रहा है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। मतलब अभी अगर इसमें कोई एंट्री लेता है तो वो ख़राब टाइम नहीं माना जाएगा। अब देखिए, आपको मैंने टेलीग्राम पे या वीडियोस में किसी में मैंने बताया था कि इसमें जो एंट्री का लेवल, अभी जो ये प्रेजेंट लेवल है ना, यही लेवल मार्च में था और उस टाइम में ये एंट्री का एक लेवल था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने वाला लेवल नहीं था, लेकिन एक मंथली SIP वाला लेवल जो था ये मार्च में हमारा था। कहाँ पे? लगभग 91.5 या 92 के आसपास में ये हमारा लेवल था, और उसी लेवल पे ये अभी बना हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे, हो सकता है ब्रेकआउट कर जाए, हो सकता है वापस ऐसे कंसोलिडेट करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक लेवल है, ये हमको याद रखना है।
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये बाई चांस नीचे गिरता है और इसी महीने गिरता है तो 80 रुपये का एक हमारा सपोर्ट बनता है, या SIP लेवल जो होता है वो बोल सकते हैं बनता है। तो पी रेशियो तो बोल रहा है इसे बिंदास ले लो। बाकी भी जो हमने डेटा देखा उसमें भी हमको पता चल रहा है कि इसे लिया जा सकता है। तो दो काम आप कर सकते हैं, पहला कि यहाँ पे छोटी क्वांटिटी ले लो, अगर 80 पे मिलता है तो दोबारा ले लो, या अगर आपके पास लिमिटेड ही पैसे हैं तो देखो ये कहाँ मूव होता है, थोड़ा ऊपर जाता है तो आपको एक कन्फर्मेशन लगता है तो आप एंट्री कर सकते हो थोड़े से महंगे प्राइस पे, और नहीं अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तो फिर आपको पता ही है कि कहाँ पे लेना है, राइट। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसा लगता है कि मैंने शायद गलत बताया है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो मेरे डिसीजन को बदल सकती है, हमारे लेवल्स को चेंज कर सकती है, एंट्री लेवल्स को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या अच्छा लगा वो लिख देना कमेंट सेक्शन में। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।